साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इसमें हम जो है साइंस के मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, इसमें हम आपको कराने वाले हैं। और आपको बता दें दोस्तों, जो है ये में जो है मिशन जो है सिलेक्शन है, हम इसको हम आपको जो है पार्ट वाइज कराने वाले हैं। और आप भली भांति जानते हैं कि जो है प्रयोगशाला परिचालक का एडमिट कार्ड वो है जारी हो चुका है। तो तकनीकी समस्या से बचने के लिए जो है अभी आप अपना एडमिट कार्ड जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, आपको बता दें साथियों, जो है इस बार जो है सीजी व्यापम ने कुछ नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। ठीक है दोस्तों, व्यापम ने, तो उसका गाइडलाइंस का जरूर पालन करिएगा। इसमें जो है आबकारी, जो पिछले संडे जो है आबकारी का भर्ती परीक्षा हुआ था, उसमें बहुत से जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा देने से वंचित रह गए थे। तो बिल्कुल भी आप जो गाइडलाइन का जो है दुरुपयोग मत कीजिएगा। ठीक है, उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसका पालन करिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप देखेंगे, पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो आप भली बात ही जानते हैं दोस्तों, इसमें हम जो है आपको 20 जो है साइंस के मोस्ट एमपी जो क्वेश्चन है वो हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो पानी का जो है क्वथनांक पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसका जो राइट आंसर की बात करते हैं डायरेक्ट हम आप इसमें राइट जो है आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी जो है उबलने लगता है, आप भली बात ही जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस धातु को सबसे अच्छा विद्युत चालक माना जाता है, यानी कि सबसे अच्छा जो है कौन सा धातु है जिसमें सबसे अच्छा विद्युत चालक होता है, यानी विद्युत का सुचालक होता है, सबसे अच्छा धातु पूछा गया है। तांबा है, सोना है, चांदी है या फिर लोहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डायरेक्ट आ जाएगा ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। ठीक है, चांदी धातु को सबसे अच्छा विद्युत सुचालक माना जाता है। तो ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक इसमें पूछा गया है। तो क्या है, किलोग्राम है, ग्राम है, मिलीग्राम है या फिर क्विंटल है। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का, वो आपका पहला ही जो विकल्प है आपका राइट आंसर हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो इस बार जो है व्यापम में जितने भी गाइडलाइंस दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों, उसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और उसके जो है पालन करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है पिछले संडे को जो है आबकारी जो परीक्षा हुआ था भर्ती परीक्षा, उसमें बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं वो परीक्षा नहीं दिला पाए थे। तो आप जो है अपना तकनीकी समस्या बचने के लिए जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और सीजी व्यापम में जितने भी गाइडलाइंस दिए गए हैं उसका पालन करिएगा। चलते बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और चौथा प्रश्न देखेंगे, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है। तो ओजोन जो परत है वो वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समताप मंडल। ठीक है दोस्तों, समताप मंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे, तो ये रिपीट हो गया। ठीक है दोस्तों, ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, रिपीट हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 आप देखेंगे, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर जो है आधारित है या कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, पावर ट्रांसफर की जो कार्य प्रणाली सिद्धांत है किस नियम पर आधारित है। तो किस नियम पर आधारित है, फैराडे के नियम, हुक का नियम, न्यूटन का नियम या फिर आइंस्टाइन का जो है सिद्धांत। इसका राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा, फैराडे का नियम। ठीक है दोस्तों, जो पावर ट्रांसफार्मर की जो कार्य प्रणाली है वो फैराडे के नियम के सिद्धांत पर या उसके आधार पर जो है कार्य करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 आप देखेंगे, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना ये कौन सी क्रिया है, क्या भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 7 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक रासायनिक क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी जो विकासवाद का जो सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक ने दिया है ये पूछा गया है। तो आप भली भांति जानते होंगे दोस्तों। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, डार्विन में, मैक्सवेल ने, न्यूटन ने या फिर जॉनसन ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डार्विन ने जो है विकासवाद का सिद्धांत दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 आप देखेंगे, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। मनुष्य की जो सुनने की क्षमता है मिनिमम, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम दिया है 20 यहाँ पे 20,000 दिया है, यहाँ पे 200 दिया है। तो इस प्रकार से आपको मिनिमम और यहाँ पे जो है मैक्सिमम आपको यहाँ पे दिया गया है। तो सुनने की क्षमता जो है कितनी है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 20 हर्ट्ज से 20, ठीक है दोस्तों, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि आप जो है 20 हर्ट्ज से यदि कम हुआ तो भी आप नहीं सुन पाएंगे, और जो है 20,000 से अधिक यदि हर्ट्ज हो जाता है तो आप सहन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है मनुष्य जो है सुनने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 आप देखेंगे,
अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करती है? जो अल्जाइमर रोग है वो मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से पूछा गया है? मस्तिष्क को, हृदय को, ठीक है दोस्तों, यकृत को या फिर फेफड़ा को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मस्तिष्क। जो अल्जाइमर जो रोग है वो मस्तिष्क को जो है मुख्य रूप से प्रभावित करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? चूने का जो पानी है उसे जो है कौन सी गैस दूधिया कर देती है? क्या हाइड्रोजन करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड करती है, कार्बन डाइऑक्साइड करती है या फिर ऑक्सीजन करती है? तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 का, तो ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो है चूने के पानी को जो है दूधिया कर देती है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक धातु के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करते हैं साथियों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, मिश्र धातु कहा जाता है। दो या दो से अधिक धातुओं को जो है मिश्रण को क्या कहा जाता है? मिश्र धातु कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 आप देखेंगे, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। निकट दृष्टि दोष में जो है कौन सा लेंस जो है काम में आया जाता है या लगाया जाता है, ये पूछा गया है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है दोस्तों, बाईफोकल लेंस या फिर बेलनाकार जो है लेंस? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अवतल लेंस। ठीक है, ऑप्शन जो ए है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। वही बात करते हैं दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष के लिए बात करेंगे तो उसमें जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 आप देखेंगे, किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है, यानी किससे मापी जाती है लेंस की जो क्षमता, ये पूछा गया है। वाट में मापी जाती है, डायोप्टर में मापी जाती है, जूल में मापी जाती है, फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर में। किसी लेंस की जो क्षमता है वो डायोप्टर में नापी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आप 15 देखेंगे कि किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है? किस तत्व के कारण मनुष्य में जो है एनीमिया रोग होता है? आयोडीन के कारण, कैल्शियम के कारण, आयरन के कारण या फिर पोटेशियम के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए, आयोडीन के कारण। ठीक है दोस्तों, तो आयोडीन के कारण जो है मनुष्य में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है या फिर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 16, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आदर्श गैस की जो ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है? दाब पर निर्भर करती है, आयतन पर निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करती है या फिर मोलों की संख्या पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की जो ऊर्जा है वो मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 आप देखेंगे, कोणीय संवेग निम्न में से किसके बराबर है? जो कोणीय संवेग है वो निम्न में से किसके बराबर है? जड़त्व आघूर्ण इंटू जो है आपका कोणीय वेग, द्रव्यमान इंटू जो है कोणीय वेग, रेखीय वेग इंटू जो है कोणीय वेग, द्रव्यमान इंटू जो है रेखीय वेग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कोणीय संवेग जो है निम्न में से किसके बराबर है? तो ये जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। तो पहला ही जो ऑप्शन है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 आप देखेंगे, निम्न में से कौन से एलपीजी जो गैस है उसका मुख्य घटक है, पूछा है। निम्न में से कौन एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस है, ठीक है दोस्तों, एलपीजी का जो है मुख्य घटक है पूछा गया है। मेथेन है या फिर इथेन है या फिर पेंटेन है या फिर ब्यूटेन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ब्यूटेन। ठीक है दोस्तों, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 आप देखेंगे, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है? लाल कांच है उसको हम अधिक ताप पर जब गर्म करते हैं तो वो किस प्रकार से दिखाई देगा या किस रंग का दिखाई देगा, ये पूछा गया है। लाल दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा या फिर पीला दिखाई देगा? तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, लाल कांच को अधिक ताप पर जो है हम गर्म करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हरा। ठीक है दोस्तों, हरा। लाल जो है लाल कांच को हम अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वो हरा दिखाई देता है। ऑप्शन जो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। तो अंतिम प्रश्न में देखेंगे क्या पूछा है, द्रव्य चलित ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? द्रव्य चलित ब्रेक, ठीक है, द्रव्य चलित जो ब्रेक है वो किस नियम पर कार्य करता है? पास्कल नियम, बर्नौली प्रमेय, थॉमसन नियम या फिर न्यूटन नियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पास्कल नियम। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने आपको जो है 20 क्वेश्चन करा दिए हैं और 20 में से आपके जो है कितने मार्क्स आते हैं, कितने हमने आपको जो है उत्तर जो पहले से पता था आप कमेंट में जरूर बताइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा दोस्तों। हम आपको जो है प्रैक्टिस डेली कराने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।